नहीं कहा। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि पहले तुम जाके सुधरो, पहले तुम जाके अपने आप को बहुत अच्छा बना लो, उसके बाद मैं अपना बेटा तुम्हारे लिए कुर्बान करने के लिए भेजूंगा। उसने नहीं कहा। रोमियो 5 अध्याय और उसकी 8 आए। जो पीछे बैठे, मेरी आवाज साफ समझ में आ रही है? परेशानी तो नहीं हो रही समझने में? 5 का 8 ये माइक ऑन कर दीजिए। कि यीशु मसीह उस घड़ी हमारे लिए मरा जब हम पापी ही थे। जी, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ये वचन। मैं 6 से पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। साथ में कहते, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। यीशु हमारे लिए किस घड़ी मरा? जब हम पापी ही थे। उसने हमें सुधरने को नहीं कहा। ये प्रेम है उसका। उसने अपने प्रेम की वजह से हमें आजाद किया है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसकी 8वीं आयत, वहां पे साफ लिखा है कि उसने छुड़ाया क्यों, गुलामी से निकाल के लाया क्यों। वहां पे साफ लिखा है, व्यवस्था विवरण 7 का 8। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर छुड़ा के लाया क्योंकि वो तुमसे प्रेम करता है। प्रेम की वजह से उसने आजाद किया है, दूसरा कोई कारण नहीं। आप खुद सोच के देखें, हम में से कौन ऐसा है, किसने ऐसे काम किए हैं कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को धर्मी दिखा सकें या बता सकें और परमेश्वर को मजबूर कर सकें कि वो मुझे छुड़ाए, अपने बेटे को मेरे लिए कुर्बान करे। ऐसा हम में से कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता। परमेश्वर ने प्रेम किया, इस वजह से उसने हमें आज़ाद किया। परमेश्वर के प्रेम की वजह से हम आज़ाद हुए, दूसरा कोई कारण नहीं। परमेश्वर के प्रेम को अगर आप समझना चाहें, अगर आप उसको समझ पाएं, तब आप परमेश्वर को समझ पाएंगे। जब तक आपको परमेश्वर का प्रेम समझ में नहीं आएगा, आपको परमेश्वर भी समझ में नहीं आएगा। बहुत से लोग इस चीज को लेकर नाराज हो जाते हैं। मैं जानता हूं कुछ ऐसे लोग मेरे रिश्ते में ही, या कहूं कि पहले थे अब नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर मैं अच्छे काम करके स्वर्ग जा रहा हूं और कोई गलत काम करके भी स्वर्ग में जा रहा है, तो फिर अच्छे बनने का फायदा क्या? फिर तो गलत बन के भी जा सकते हैं। उनको परमेश्वर का प्रेम ही समझ में नहीं आया, वो सिर्फ अपने अच्छे और बुरे में अटक के रहे। उनको इस चीज की खुशी नहीं है कि मैं स्वर्ग में जा सकता हूं, उनको इस बात का दुख है, ये कैसे जा सकता, ये कैसे जा सकता, इस बात का दुख है उन्हें। मिलन के पापा ये बात कहा करते थे, तुम्हारा यीशु तो सबको ही माफ कर देता। ये कोई बात हुई क्या? उसका मतलब कि किसी ना किसी को तो दंड देना ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, देखिए, परमेश्वर की कृपा और उसका अनुग्रह दो अलग चीजें। परमेश्वर की कृपा सब पे, चोर, उचक्के, लुटेरे, वेश्या, आतंकवादी, सब पे उसकी कृपा है, क्योंकि वो रोज खाते पीते, सोते, जागते, उठते, शादी ब्याह होते, बच्चे होते, मकान बनाते, खुशियां मनाते, जश्न मनाते, सब कुछ करते हैं। परमेश्वर उनको खत्म नहीं कर देता। हालांकि वो परमेश्वर को कतई नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, तो भी परमेश्वर उन पे अपनी कृपा को बना के रखता। और फिर आता है अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है कि जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अब हम उसके खानदान में शामिल हो गए, अब हम उसकी संतान बन गए। अब हमारी जिंदगी में परेशानियां शुरू होंगी। यीशु मसीह में बहुत से लोग कहते हैं कि एक बार प्रभु में आ जाओ, उसके बाद कोई परेशानी नहीं। ये झूठ है।
आप यीशु में आओ, परेशानियां उसके बाद शुरू होती हैं। जब तक आपने स्कूल में नाम ही नहीं लिखवाया तो कौन सा इम्तिहान और कैसी परीक्षा? जिनके नाम स्कूल में लिखे हैं वही परीक्षा देते हैं, उन्हीं के इम्तिहान होते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के खानदान में, उस परमेश्वर के खानदान में आते हैं, परीक्षाएं उन्हीं की होती हैं, इम्तिहान उन्हीं के होते हैं। जो उसको नहीं जानते, वचन में लिखा है, वो तो अच्छे से खाते पीते बहुत बढ़िया से जिंदगी बिताते और आराम से मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो हमेशा के लिए आग की झील में जाते हैं। परमेश्वर का प्रेम समझ के देखें। जब हम उसके अनुग्रह में आते हैं, आप अपने बच्चे को कृपा और अनुग्रह में फर्क समझने की कोशिश कीजिए। कृपा ये है कि हर कोई अपने बच्चे को सर्दी के मौसम में गर्म कपड़े दिलवा सकता है, ये कृपा है। और अनुग्रह क्या है? आप उसको गर्म कपड़े दिलवा तो सकते हैं, लेकिन सर्दी को उसके पास आने से रोक नहीं सकते। कृपा है कि उसके पास गर्म कपड़े हैं, लेकिन फिर भी सर्दी है उसके आसपास। और अनुग्रह है कि गर्म कपड़े हैं, लेकिन सर्दी उसके पास नहीं आती, क्योंकि परमेश्वर उसको रोक के रखता है। आमीन। आप अपने बच्चे को अच्छा खाना खिला सकते हैं, लेकिन अनुग्रह है कि परमेश्वर तंदुरुस्ती देता है। आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं, लेकिन अनुग्रह है कि आपका बच्चा बुद्धिमान बनता है। ये कृपा और अनुग्रह में फर्क है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टे में डाले गए, लेकिन अनुग्रह में थे, इसलिए आग उनको छू न सकी। अगर वो कृपा में होते तो फ्राई तैयार था, लेकिन अनुग्रह में है, इसलिए आग उनसे बचती। लोग आग से बचते हैं, ये आग मुझे लग ना जाए, लेकिन जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के उस भट्टे में डाले गए तो आग उनसे बच रही थी। हम इसको कहीं लग ना जाए ना, आग बच रही थी। ये अनुग्रह है। परमेश्वर के प्रेम में जब आप आएंगे, उसके प्रेम को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा। आगे बढ़िए, 9 से पढ़िए। ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य परमेश्वर है। रोमियो 5:9। रोमियो 5:9 वहां देखिए कि इंसान चल रही, परमेश्वर नाराज है। यशाया 59 में लिखा है कि तुम्हारे पाप की वजह से मैंने तुमसे अपना मुंह मोड़ लिया, मैं तुम्हारी नहीं सुनता, मेरे कान ऊंचे नहीं है, मेरा हाथ छोटा नहीं है, जो चाहूं सुख कर सकता हूं, सब कुछ सुनता हूं, लेकिन तुम्हारे पाप की वजह से मैंने अपना मुंह घुमा दिया है। तो इंसान और परमेश्वर के बीच में एक दीवार थी, एक दरार थी, एक दूरी थी, एक जंग थी, एक लड़ाई थी। उस वजह से इंसान परमेश्वर से जुदा हो गया। अब देखिए 5:9 क्या कहता है? यीशु मसीह के लहू की वजह से हम धर्मी ठहरे। कचहरी के अंदर मैंने वैसे सुना नहीं, लेकिन फिल्मों में ये हमेशा सुना है, किसी का केस खत्म हो जाए, वो निर्दोष साबित हो, तो जज क्या कहता है? आखिर में क्या कहता है कि इसे बाइज्जत बरी किया जाता है। बाइज्जत माने इज्जत के साथ हम इसको छोड़ रहे हैं, इसने कुछ नहीं किया। वो लिख के देते हैं बाइज्जत बरी। ये कब होता है? जब वो केस पूरी तरह से खत्म हो जाए, तब होता है बाइज्जत बरी। मैं निर्दोष हूं तो बाइज्जत बरी, नहीं तो सजा है। परमेश्वर की कचहरी में हर वो शख्स जिसने यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया है, परमेश्वर उसके बारे में लिखता है कि मैं तुझे बाइज्जत बरी करता हूं और तुझे अपनी संतान के तौर पे स्वीकार करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर न सिर्फ हमें बरी करता बल्कि स्वीकार भी करता है। किस वजह से? क्योंकि मेरे गुनाह का दंड प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया और मुझे धर्मी होने का अधिकार दिया, आपको धर्मी होने का अधिकार दिया। उसके लहू की वजह से जब हम धर्मी ठहरे तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आगे बढ़ें। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके यीशु मसीह की मौत की वजह से हमारा मेल परमेश्वर से, मेल बोले तो इंग्लिश में कहेंगे पीस,
दो देश आपस में जब लड़ रहे होते हैं और उनकी लड़ाई जब खत्म होती है तो हम कहते हैं कि अब उनके बीच में शांति हो गई है, पीस हो गया है, मेलों के बीच में, बाप बेटे के बीच में मेल हो गया। तो यीशु मसीह के लहू की वजह से, उसकी मौत की वजह से हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हुआ। ये संबंध बनाने के लिए यीशु मसीह जमीन पे आया। जब तक वो ना आता तब तक मेरा संबंध उसके साथ बन नहीं सकता। एक कहानी मैंने ही बनाई है, आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको समझने की कोशिश करें, अच्छी ना लगे तो मुझे लौटा दें, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। 4 लोग जल्दी से आ जाओ, कोई 4। कहानी क्या है? इधर आ जाए, डाकू जैसे लग रहा है। एक जज के बेटे को एक डाकू उठा के ले गया बचपन ही में, जब वो छोटा ही था, और उसको अपने ही जैसा डाकू बना दिया। अब इसने बहुत सारे खून किए, बड़ी डकैतियां की हैं। अब आखिर में जब पकड़ा गया तो इसको जज के सामने पेश किया। बैठ के ऑर्डर देता रहता, पेट बड़ा ले, इधर आजा, ये जज साहब है ना, मोटे पेट वाले। अब साइज में नहीं जाना, असल में ये बाप है, ये बेटा। जज के सामने जब उसको पेश किया, जज ने अचानक से उसके माथे पे ये निशान देखा जो बचपन से था, और अपने बेटे को पहचान लिया कि ये तो मेरा ही बेटा है जो बचपन में डाकू उठा के ले गया। एक वकील साहब मिलते हैं और इस डाकू को समझाते हैं कि मैं तुझे जो बयान सिखाऊं, जो बताऊं, याद कर लेना और मैं तुझे छुड़ा लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। जज के सामने मैं तुझे निर्दोष साबित कर दूंगा। अब भाई डाकू ने तो वो तोते के जैसा रटना शुरू कर दिया उसको, क्योंकि यही बयान बचा सकता है, नहीं तो फांसी की सजा। खूब रटा, लेकिन जब जज के सामने पेश किया गया तो सबसे बड़ी समस्या क्या निकल आई कि उसके खून का, जब इसने खून किया तो उसका चश्मदीद गवाह खुद जज था। तो वहां पे ये बयान चल पाएगा क्या? वहां बयान नहीं चलेगा। यहां तक कहानी समझाता हूं। ये डाकू मैं और आप हैं, ये डाकू मैं और आप हैं, और वकील साहब मेरे जैसे धर्मगुरु हैं जो ये सिखाते हैं कि आपका उद्धार कैसे होगा। मैं जैसा तुझे बताऊं वैसा वैसा तू रटते जाना, वैसा वैसा करते जाना और तेरा उद्धार हो जाएगा। मैं तुझे बचा लूंगा, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाके पेश होंगे तो हमारे हर एक गुनाह का चश्मदीद गवाह खुद परमेश्वर होगा। तब उल्लू कैसे बनाएंगे, तब हमारा बयान कैसे काम करेगा। लेकिन अब कहानी यह है कि ये जज का ही बेटा है और जज इसको बचाना चाहता है। अब जज घर गया और अपने बड़े बेटे से बात की कि तेरा भाई जो मर गया था वो जिंदा है, जो खो गया था वो मिल गया है, लेकिन मेरी कचहरी में और मैं उसको सजाए मौत दूंगा, देनी ही पड़ेगी क्योंकि उसने काम ऐसे किए, पर मैं उसको बचाना चाहता हूँ। तो बड़ा बेटा पूछता है कि पापा फिर मैं क्या करूँ? बड़े बेटे को पिता ने कहा चिराग तू इधर आ जा, तू वहीं आ जा, कि कल कचहरी में आके उसकी जगह तू ले ले, उसका सारा इल्जाम अपने ऊपर उठा, तो मैं तुझे सजा दूंगा और उसे बचा लूंगा। और वो अपनी मर्जी से आया, खींच के नहीं लाया कोई उसको, अपनी मर्जी से बड़ा बेटा कचहरी में आता है और आके बयान देता है कि खून इसने नहीं मैंने किया, डकैतियां इसने नहीं मैंने किए हैं। बाप को सब पता है, ये परमेश्वर की जगह, बाप को सब पता है, सब जानते बूझते उसने अपने निर्दोष बेटे पे इस डाकू का सारा इल्जाम डाल दिया और उसे सजाए मौत दी। अब इसको सोचना पड़ रहा है जज ने मुझे क्यों बचाया। तब जज उसको कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं।
क्योंकि तू मेरी ही संतान है। इस जैसे डाकू को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पे आए और मेरा सारा दंड, हम सबका सारा दंड उसने कचहरी में खड़े होकर सहा, बातों से नहीं बल्कि करके दिखाया। सारा इल्जाम अपने ऊपर लिया, सजाए मौत सही, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मुझ जैसे पापी को मेरे पापों के दंड से आजाद किया। इसके लिए वो जमीन पे आया। थैंक यू। मैं एक दिन प्रार्थना करके पूछ रहा था, प्रभु सुसमाचार कैसे सुनाऊं? उसने एक कहानी मुझे दी, मेरे को बड़ी पसंद है। बड़े आराम से मुझे समझ में आ गया कैसे मेरा उद्धार हुआ और कैसे आपका भी उद्धार हुआ। जब उसकी मौत से हमारा मेल परमेश्वर के साथ हो गया तो फिर और चीजों से क्यों हम ना बचेंगे? हम जरूर बचेंगे। उसका प्रेम अनोखा है। इफिसियों पहला अध्याय उस 5 में आए, परमेश्वर के प्रेम को समझें। जैसा उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। मसीह यीशु के द्वारा हम उसके ले पालक पुत्र हो। ये पहले से ठहराया है, पहले से, उत्पत्ति से पहले से परमेश्वर ने इस बात को ठहरा दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह में आके उसकी संतान ठहरे। 2 कुरिन्थियों 5:19 पढ़िए। हमारे साथ मेल मिलाप कर दिया और हमारे ऊपर हमारे पापों का, हमारे जो इल्जाम हमारे खिलाफ थे उसका दोष हम पे नहीं लगाया। इफिसियों 2:14-15। अपने प्रेम की वजह से इस तरह से किया कि उसने उस दीवार को जो परमेश्वर और हमारे बीच में थी उसको ढा दिया, ताकि मेल करा के एक नई जाति बना दे। अब नई जाति क्या कि पहले हम इंसान थे, इंसान की संतान थे, अब हम परमेश्वर की संतान है। अब हम नई जाति, परमेश्वर में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, जो कुछ था खत्म हुआ। अब देखो जो है सब नया, उस परमेश्वर के अनुग्रह में सब नया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन एक बात हमें समझा के बताना चाहता है कि पहले तो परमेश्वर ने ही प्रेम किया। पहला यूहन्ना 4:10, पहला यूहन्ना 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया जी, और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आमीन। प्रेम किया और दिखाया भी और बताया भी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए उसने कुर्बान भी किया। तो पहली बात यह कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने उससे नहीं। 12 पढ़िए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा जी। यदि हम आपस में प्रेम रखें। अब देखिए बात को समझिएगा। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। अब हमारी भी बारी, अब हिस्सा हमारा शुरू होता है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। तो परमेश्वर हम में बना रहता है। बहुत जरूरी है कि इंसान से प्रेम करे, बेशक दूसरे इंसान ने कैसा ही नुकसान क्यों न किया, लेकिन ये हो नहीं पाता हमसे। जैसे ही थोड़ा सा नुकसान, कोई भी हमारा नुकसान करेगा तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम तब तक है जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। जैसे ही कुछ गलत हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ, प्रेम खत्म। भाई, माँ बाप, यहाँ तक मैंने देखा है कि लोगों ने अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी कर दी, जायदाद उनके नाम पे कर दी। जैसा ही जायदाद उनके नाम पे हुई, अब बाप सड़क पे है, उसके लिए रोटी भी नहीं है उनके पास। और जब तक वो जायदाद उनके हाथ में नहीं आई थी, तब तक तो पिताजी जहां वो पांव रखता था वहां ये हाथ रखते थे। लेकिन जैसा ही प्रॉपर्टी हाथ में आई, उसके बाद कौन पिताजी और कौन बेटा है। उसके बाद वृद्धाश्रम में जाके देखो, ऐसे बहुत सारे बूढ़े वहां पे बैठे हैं जिन्होंने ये गलती की कि जिंदा रहते अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम पे। अगर आपस में हम प्रेम करें, वचन कहता है
आपस में प्रेम करें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। नहीं तो परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। पहले तो 8:3 परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसको पहचानता है, और अगर कोई परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर भी उसको नहीं पहचानता। इसलिए बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के पास आके किसी ने पूछा सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यीशु मसीह ने कहा 2 है। अगर पूछता है तो एक सबसे बड़ी आज्ञा नहीं है, सबसे बड़ी आज्ञा 2 है। पहला, अपने परमेश्वर से सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, पूरी तरह से, पूरे मन से वस्तु उसी से प्रेम कर। और दूसरी, जैसा तू खुद से मोहब्बत करता वैसी ही मोहब्बत तू इंसान से कर। अगर परमेश्वर ने प्रेम करके मुझ पापी के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान किया है तो अब फर्ज मेरा भी बनता है कि मैं भी उस प्रेम को जो परमेश्वर ने मेरे साथ किया है लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों के सामने दिखाऊं, बताऊं। इंसान से प्रेम करूं। अगर मैं इंसान से प्रेम नहीं कर पाया तो समझ लीजिए कि फिर मैंने परमेश्वर क्या, अगर तुम किसी के पाप, किसी के अपराध माफ नहीं करोगे तो स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे पापों को माफ नहीं करेंगे। परमेश्वर ने प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया। अब हमें प्रेम करने की जरूरत है ताकि हम भी परमेश्वर की संतान कहला सकें। आमीन। तो हमें परमेश्वर की संतान बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह जमीन पे आया, और यही कारण था उसके जमीन पे आने का। नहीं तो परमेश्वर होने के नाते वो वहां बैठ के सब कुछ कर सकता था। आज तक उसने जो कुछ भी किया वहां बैठे बैठे ही किया। उसको जमीन पे आने की जरूरत नहीं थी। जमीन पे क्यों आया? क्योंकि उसको खून बहाना था, उसको मौत सहनी थी, मेरी जगह पे मरना। जमीन पे आए बगैर ये हो नहीं सकता। खाली बातें अगर करनी होती तो कर चुका होता। चिंता न करना, ऐसा करना, वैसा करना। एक लाल रंग का तारा मैं आसमान में निकाल दूंगा, उस लाल रंग के तारे को देख के 21 बार ये बोलना तुम्हारे पाप माफ हो जाएंगे, ये भी कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया। उसने बातें नहीं की, उसने काम किया, अपने प्रेम को कर्म से प्रकट किया। खाली कह देना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है। आपके काम आपके प्यार को प्रकट करेंगे। प्रेम बातों में नहीं, प्रेम काम में। परमेश्वर ने काम करके अपने प्रेम को प्रकट किया। अब हमारी बारी है कि हम ये काम करके परमेश्वर के उस प्रेम को जो हमारे अंदर है प्रकट करें। एक दूसरे से प्रेम करें और एक दूसरे के साथ चलें। कहीं कोई आपको कमजोर गिरा हुआ दिखाई दे, उस गिरे हुए को उठाएं, अपने साथ उसको लेकर बढ़ें, ताकि वो भी चल सके, वो भी बढ़ सके, वो भी वहां पहुंच सके जहां परमेश्वर चाहता है कि उसको पहुंचाया जाए। आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे, अपने अनुग्रह के अंदर संभाल के रखें। एक पंजाब का हालेलुया फौरन तक मशहूर है। आप जानते हैं पंजाब का हालेलुया कैसा है? एक बार आप बोल के दिखाएं तो। आप लोग बोलिए पहली बार। पंजाब का हालेलुया मालूम कैसा है? हालेलुया। ये दूर तक मशहूर है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू।